हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, कुछ ऑपरेटर हमने डिस्कस भी किए थे। तो कुछ 2-4 ऑपरेटर और जो बचे हुए हैं उनका आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज आइगन फलन तथा आइगन मान। आइगन फलन तथा आइगन मान, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन क्या होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। आइगन फलन नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोई फलन है, ये फलन की चर्चा हो रही है, ना कि संकारक की। कोई एक संकारक है ए कैप, कोई एक संकारक है ए कैप और एक सुपरिभाषित तरंग फलन है साई। अगर ये ऑपरेटर ए कैप इस तरंग फलन साई पे ऑपरेट होता है, संक्रिया करता है, तो हमें परिणाम स्वरूप वही तरंग फलन किसी गुणांक से गुणित होकर प्राप्त होता है। तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, हमारा आइगन फलन कहलाएगा। और जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, आइगन मान कहेंगे। अर्थात एक ऑपरेटर ए कैप है, उस पे ऑपरेट हो रहा है हमारा साई और वैल्यू हमारी आ रही है ए इंटू साई। वापस वही तरंग फलन हमें मिल गया है। क्या हुआ, सिर्फ एक गुणा हुआ है एक गुणांक से। तो ये जो तरंग फलन है, तो तरंग फलन साई संकारक ए कैप का आइगन फलन होगा। क्या होगा, आइगन फलन है तथा गुणांक ए को आइगन मान कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन मान कहते हैं। इस आइगन फलन को कभी कभार अभिलाक्षणिक फलन भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन भी कहते हैं। इस समीकरण को आइगन मान समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आइगन मान समीकरण, या कभी कभार इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर, ये हमारी बात हुई किसकी, आइगन फलन और आइगन वैल्यू की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बहुत बार पूछा जाएगा कि किसी संकारक ए के लिए इस फलन की आइगन वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप उसको ऑपरेट करोगे और जो गुणांक आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आइगन वैल्यू कहलाएगा। अब हम बात करते हैं डीजनरेसी, अपभ्रष्टता की। डीजनरेसी, अपभ्रष्टता। डीजनरेसी क्या होता है, एक संकारक है ए कैप, एक संकारक ए कैप के एक ही आइगन वैल्यू के संगत अगर एक से ज्यादा फलन पॉसिबल हो, एक से ज्यादा फलन अगर एक ही संकारक के पॉसिबल होते हैं, तो जितने नंबर में, तो ये जो एक प्रॉपर्टी है या फिर ये जो एक घटना है वो हमारी क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता कहलाती है। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर ए कैप है और इसके संगत आइगन मान क्या है, ए है, और इस आइगन मान ए के संगत हमारे तरंग फलन कितने हैं, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। इस तरीके से अगर हमें आइगन फलन मिल रहे हैं, ए कैप साई 1, इसकी वैल्यू भी यही आ रही है, ए कैप साई 2 है, इसकी वैल्यू भी यही आ रही है, ए कैप साई 3 का मान भी यही आ रहा है, ए कैप साई 4 का मान लिया। अब देखो ऑपरेटर हमारा क्या है, ए कैप। तरंग फलन अलग अलग है, लेकिन सबके लिए आइगन वैल्यू क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है, ए आ रही है। तो ये जो घटना है वो हमारी क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता कहलाती है। और कितने फलन ऐसे हैं जिनकी आइगन वैल्यू सेम है, वो नंबर क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन क्या कहलाएगा, डीजनरेसी, अर्थात अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी,
अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगी। आई बात समझ में आपको? एक ही आइगन वैल्यू के संगत अगर तरंग फलन हमारे क्या है ज्यादा है तो वो कोटि हमारी क्या कहलाएगी? अपभ्रष्टता। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ए कैप साई एन इज इक्वल टू ए एन साई एन। तो यहाँ पे ये जो एन है वो क्या कहलाएगा? अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगा। एन का मान कितना है वो हमारा क्या कहलाएगा? अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हर्मिटी संकारक से रिलेटेड कोई थ्योरम है तो उनकी हम बात करेंगे। थ्योरम क्या है वो मैंने डिस्कस भी किया था आपको पहले कि हर्मिटी संकारक है उसके आइगन मान हमेशा क्या होते हैं? रियल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? रियल क्वांटिटी होती है। तो पहले थ्योरम मैं लिख लेता हूं, हर्मिटी संकारक के आइगन मान वास्तविक राशि आइगन मान अभी हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। अगर कोई ऑपरेटर है वो किसी फलन पे ऑपरेट होता है, वापस वही फलन मिलता है किसी गुणांक के साथ, तो वो गुणांक आइगन मान कहलाएगा और जो फलन है वो क्या कहलाएगा? हमारा आइगन फलन कहलाएगा। तो हमें हर्मिटी संकारक के जो आइगन मान है वो सिद्ध करने हैं, क्या होते हैं? वास्तविक राशि होती है। तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा क्या थी? अभी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। हर्मिटी संकारक की परिभाषा हमारी थी ए कैप साई का स्टार साई डीवी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? साई स्टार ए कैप साई डी। कब? जब हमारा एक ही फलन हो उस केस में। अब हम मान लेते हैं, माना एक सुपरिभाषित तरंग फलन क्या है? साई, ठीक है। और संकारक हमारा क्या है? एक है, ठीक है। अगर एक कैप को मैं ऑपरेट कर रहा हूं साई पे तो ये एक आइगन मान आ रहा हो हमारा आ रहा है ए इंटू साई। कोई दिक्कत इसमें? अर्थात एक कैप को ऑपरेट किया तो क्या है? अगर मैं तो ये वैल्यू उठा के समीकरण में रख देते हैं अपन, क्या दिक्कत है? तो रखवा देंगे इसको समीकरण एक बोल देता हूं। तो समीकरण एक में ये मान रखा है ए कैप साई की वैल्यू क्या है? ए इंटू साई का स्टार इंटू साई डीवी इज इक्वल टू राइट साइड में साई स्टार ए साई डीवी। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से ए साई पे स्टार लगा हुआ, इसका मतलब ए पे भी स्टार लगेगा और साई पे भी स्टार लगेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ए स्टार साई डीवी इज इक्वल टू, ये ए है कांस्टेंट है क्योंकि एक आइगन मान है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ए इंटू साई स्टार साई डीवी। इस ए को बाहर निकाल लेते हैं, इसको भी बाहर निकाल दें ए स्टार से। तो देखो दोनों की जो अंदर वाली राशि है समाकलन के अंदर जो राशि है वो सेम है दोनों की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार माइनस ए साई स्टार साई डीवी इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आया माइनस का साइन। कोई दिक्कत है क्या? अब ये समीकरण अगर 0 हो रही है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है या तो ये चीज 0 हो जाए या ये चीज 0 हो जाए। कोई दिक्कत इसके अंदर? तभी तो ये फलन 0 हो सकता है। क्या ये 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 हो गया इसका मतलब हमारा पार्टिकल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये 0 होने का मतलब यही तो है। और हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया है, फलन हमारा सुपरिभाषित फलन है, इसका मतलब ये राशि 0 नहीं हो सकती है। तो 0 कौन होगा? लेफ्ट वाली राशि होगी, तो वो होगा 0 ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? ए स्टार इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? किसी
राशि का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो उसी के बराबर है, वो किस केस में होता है, वो हमेशा और हमेशा तभी पॉसिबल है जब वो राशि हमारी कैसी है, रियल क्वांटिटी है, वास्तविक राशि है। यही हमें सिद्ध करना था कि हर्मिटियन संकारक की आइगन वैल्यू है वो क्या होती है, रियल होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हर्मिटियन संकारक के लिए या हर्मिटियन संकारक के लिए भिन्न भिन्न मानों, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन लांबिक होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हर्मिटियन संकारक के लिए भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत आइगन फलन लांबिक होते हैं। माना दो आइगन फलन साई एवं फाई, ठीक है, और ये दोनों क्या है, एक संकारक है, एक है वो कैसा है, हमारा हर्मिटियन संकारक है। तो इसके संगत इन दोनों के आइगन वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब हम मान लेते हैं ए कैप साई इज इक्वल टू ए साई और ए कैप फाई इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ बी का। तो हमें सिद्ध करना है कि साई और फाई क्या होते हैं, लांबिक होते हैं। तो ये हम सिद्ध कर लेते हैं। हमें क्या लगाना है, सिर्फ परिभाषा लगानी है हर्मिटियन संकारक की। वो क्या कहती है, ए साई स्टार फाई डीवी इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई डी। मान रखते हो ए साई की वैल्यू कितनी थी, ए साई, ए कैप साई की वैल्यू ए साई का स्टार इनटू फाई डीवी इज इक्वल टू साई स्टार ए फाई की वैल्यू कितनी है, डी फाई इंटू डीवी। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल देना। ए का स्टार करेंगे तो ए स्टार आएगा, ए स्टार साई स्टार फाई डीवी इज इक्वल टू बी साई स्टार फाई डीवी। देखो ब्रैकेट की राशि दोनों तरफ सेम है, क्या सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्टार माइनस डी इंटू साई स्टार फाई डीवी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये 0 कब हो सकता है, या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए या ये वाला टर्म 0 हो जाए। दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि ए स्टार किसके बराबर है, ए के बराबर। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ ए माइनस डी इंटू साई स्टार फाई डीवी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब पॉसिबल है, या तो ये वाली राशि 0 हो जाए या ये राशि 0 हो जाए। इस राशि को मैं 0 करता हूँ तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, भिन्न भिन्न आइगन मान है, दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, ये 0 होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साई स्टार फाई डीवी इज इक्वल टू 0। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। क्या कहते हैं, लांबिकता प्रतिबंध कहते हैं। अगर कोई दो तरंग फलन साई और फाई अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो फलन क्या कहलाएंगे, हमारे लांबिक तरंग फलन कहलाएंगे। और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनैलिटी कहलाएगी। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है हमारा पैरिटी ऑपरेटर, समता संकारक। पैरिटी ऑपरेटर समता संकारक, पैरिटी ऑपरेटर। ये क्या है, यदि कोई संकारक पैरिटी ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारा
टी एक पैरिटी संकारक है, वो किसी फलन साई आर पे ऑपरेट होता है तो इसकी स्थिति को विपरीत दिशा की स्थिति में चेंज कर दे तो ऐसा ऑपरेटर हमारा क्या कहलाएगा? पैरिटी ऑपरेटर। अगर ये इसको कन्वर्ट कर दे साई माइनस आर में तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पैरिटी ऑपरेटर। या फिर टी साई ऑलरेडी माइनस आर है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दे? साई आर में कन्वर्ट कर दे तो ये ऑपरेटर हमारा क्या कहलाएगा? पैरिटी ऑपरेटर कहलाएगा। अब इस पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है वो कितनी है? आइगन वैल्यू किसके? समता संकारक आइगन। अब मैं निकालता हूं टी स्क्वायर साई आर, अर्थात मैं पैरिटी ऑपरेटर को दो बार ऑपरेट कर लेता हूं तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? इसको मैं लिख सकता हूं पी इंटू टी साई आर। ठीक है, पहली बार टी है ऑपरेट हो रहा साई आर पर, क्या आएगा? साई माइनस आर। दोबारा ऑपरेट हो रहा है तो क्या आ जाएगा? साई आर आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं मान लेता हूं, माना आइगन वैल्यू कितनी है इसकी? लैम्डा। कितनी है आइगन मान? लैम्डा है। तो P अगर साई आर पे ऑपरेट हो रहा है तो आइगन वैल्यू कितनी आ गई हमारी? लैम्डा। और वापस होगा वो फलन आएगा साई आर के बराबर होना चाहिए। आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख रहा हूँ इसलिए मैंने किया, अदरवाइज P ऑपरेट होता है इसलिए तो किसमें कन्वर्ट कर देता है? माइनस आर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? आइगन मान समीकरण लिख रहा हूँ। इसको फिर से ऑपरेट करता हूँ टी स्क्वायर साई आर तो क्या जाएगा? ये जो राशि आई है इसके एक बार फिर से ऑपरेट होगा तो क्या जाएगा? लैम्डा स्क्वायर साई आर। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। इन दोनों की तुलना करेंगे हमें तो क्या मिलेगा? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो लैम्डा कितना जाएगा? प्लस माइनस 1। अर्थात पैरिटी ऑपरेटर की दो आइगन वैल्यू होती है, एक तो +1 और एक -1। क्या होती है? दो आइगन वैल्यू होती है, एक +1 और एक -1 आइगन वैल्यू होती है। अब जो अपने फलन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना सममित आइगन फलन। सममित आइगन फलन का मतलब क्या है? ऐसा आइगन फलन जिसकी स्थिति में रिवर्स करने के बाद और उसकी आइगन वैल्यू क्या जाए? 1 आ जाए। या मैं ऐसे कह सकता हूँ साई माइनस आर यदि बराबर है माइनस साई आर की तो ये फलन हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और एक होता है अपना साई माइनस आर है वो बराबर हो जाए इसके साई आर के। तो ये दो टाइप के फलन है। ये होगा हमारा सममित आइगन फलन और ये होगा हमारा प्रतिसममित आइगन फलन। प्रतिसममित में क्या है? साइन बाहर आ जाएगा और सममित के अंदर साइन है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन को चेंज करना है। आई बात समझ में? तो ये है हमारे ऑपरेटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कुछ थ्योरम्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। थैंक यू।